माननीय काजी साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आपने मुझको इस विषय पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, अक्सर गन्ने को लेकर हम आपके सामने आते हैं। सबसे बड़ी बात, हम गन्ने के भुगतान को लेकर आपके सामने आते हैं, इस सदन के सामने आते हैं। पहले व्यवस्था ये थी कि थोड़े थोड़े दिन में भुगतान होता रहता था, लेकिन व्यवस्था इस सरकार के आने के बाद ऐसा हो गया कि जब तक कि विधानसभा के अंदर हम इस विषय को लेकर ना आए तो भुगतान नहीं होता। मान्यवर, आज मैं गन्ने के भुगतान को भी लेकर इस सदन के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। मैं आज गन्ने के मूल्य को निर्धारित करने के लिए मैं इस सदन के सामने अपना विषय रख रहा हूँ। मान्यवर, शायद सरकार भूल गई है कि गन्ना काश्तकार भी हमारा ही हिस्सा है, इस प्रदेश का हिस्सा है। इस प्रदेश की ग्रोथ में उसका भी योगदान है। अध्यक्ष महोदय, गन्ने का मूल्य निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है और जिस प्रक्रिया से मैं भी परिचित हूँ और हम सबको परिचित होंगे ही। मान्यवर, दो तरह की कीमतें तय होती हैं। एक भारत सरकार तय करती है जिसको हम एफआरपी बोलते हैं। मान्यवर, एफआरपी के बारे में मैं बात करूं तो भारत सरकार 2016-17 में एफआरपी तय करती है 230। 17-18 में उसको 15 रुपये बढ़ा देती है और करती है 255। 18-19 में 75, 275, फिर 275 रहती है। और इस बार मान्यवर 10 रुपये की बढ़ोतरी की और वो 285 रुपये एफआरपी बढ़ा दी गई। मान्यवर, ये कम रिकवरी पर होता है। हमारे प्रदेश में एसएपी मानी जाती है। एसएपी तय करने से पहले भी मान्यवर, जैसा कि मैं जानता हूँ, भारत सरकार के एफआरपी को ही काफ़ी हद तक बेस माना जाता है और एफआरपी तय करते हुए 40 इंडिकेटर्स हैं जिस पर भारत सरकार काम करती है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री महोदय जो गन्ना मंत्री हैं उनसे भी चर्चा हुई होगी। मान्यवर, एफआरपी के बाद राज्य सरकार एसएपी तय करती है। हरीश रावत जी की सरकार जब 2016 में थी तो उन्होंने 3 रुपये गन्ने पर बढ़ाया था। मेरे मित्र और इस समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक जी ने उस समय एक हल्ला किया था कि कम पैसे बढ़ाएं। जब एफआरपी 200 तो उन्होंने 326 रुपये घोषित की, हरीश रावत जी की सरकार ने, तो वो एसएपी घोषित की तो एफआरपी 230 रुपये थी। और मान्यवर, ये सरकार जब फिर 327 रुपये एसएपी घोषित करती है तो मान्यवर 55 रुपये एफआरपी में बढ़ चुके हैं। मान्यवर, 55 रुपये एफआरपी में बढ़ चुके और राज्य सरकार के दिल कहाँ रखा है आप लोग। मैं उस दिन को भी याद करता हूँ माननीय मदन कौशिक जी, जब मैं और आप साथ विपक्ष में बैठते थे, और मैं उस दिन की आपकी संवेदनशीलता को मैं याद करता हूँ जब आप अपने किताबों के सूटकेस में छुपाकर जले हुए गन्ने की पूरी लेकर आए थे। मैं उस दिन को भी याद करता हूँ। लेकिन आज मैं जब अपनी आँख से आपको देखता हूँ, आपकी संवेदनशीलता कहाँ गई? क्या ये सत्ता के नशे में चूर सरकार का अहंकार मुझे दिखाई दे रहा है? 10 रुपये बढ़ाए थे, 10 रुपये माननीय अध्यक्ष जी, 10 रुपये बढ़ाए थे मंत्री जी ने। खामोश हो जाइए, जब आपका मौका होगा आप भी बोलिए। ये गन्ना आपके पीछे लेकर दौड़ेंगे लोग। मान्यवर, चीनी मिल में मैं गन्ने के काश्तकार के बारे में बात करूं, जब हरीश रावत जी ने 326 रुपये घोषित किए थे तो उस समय डीजल का भाव 54 रुपये प्रति लीटर था। मान्यवर, जिस समय ये भाव घोषित हुए और उस समय में आज में फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स लगभग 30% बढ़ चुके।
लगभग 70-75% बढ़ चुकी। मान्यवर 54 रुपए डीजल से लगभग 85 रुपए डीजल हो चुका। काश्तकार पानी देता है, बिजली महंगी हो चुकी, पलेवा करता है, उसका भांगा करता है, पलेवे के बाद बताओ आने का इंतजार करता है। लेबर कंपोनेंट को तो आप जोड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे। बार बार भारत सरकार और राज्य सरकार कहती है कि हम स्वामीनाथन आयोग को उसकी सिफारिश मान रहे हैं। कहाँ है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश मान्यवर? अध्यक्ष महोदय, हालत बद से बदतर यूं मैं कह रहा हूं कि किसान की उपज, किसान जो अपनी मेहनत कर रहा है या लागत लगा रहा है, उसकी कीमत दिन पर दिन बढ़ रही है। और अफसोस की बात यह कि आप उस कीमत को रोक सकते हैं, आप डीजल की कीमत घटा सकते हैं, लेकिन आप तो महंगाई मानने को भी तैयार नहीं। दूसरी तरफ जो चीनी मिल अपने उत्पाद बढ़ा रहा है, उसमें मेजर पार्ट चीनी का है। हमको चीनी के थोक भाव बता दिए जाते हैं। मान्यवर, अभी आपके विधानसभा की कैंटीन से मैं 3 पाउच उठाकर लाया हूँ। ये वाइट शुगर है, ये ब्राउन शुगर है, ये शुगर फ्री है मान्यवर। ये हमारे चीनी मिलों की ही उपज है। अगर इनको आप किलो में देखेंगे, 5-5 ग्राम के पैकेट, 10-10 ग्राम के पैकेट, माननीय अध्यक्ष जी, ये कई रुपए का एक पैकेट बिक रहा है। अगर इनको किलो में कन्वर्ट करें तो चीनी की कीमत 100 रुपए किलो से भी ऊपर पहुंच रही है। मान्यवर, हमारे लिए तो बताने को 32 रुपए किलो बताई जाएगी, लेकिन जब हम उसको एक्चुअल देखें तो उसकी कीमतें कहीं के कहीं पहुंच रही हैं, जिसका फायदा उद्योगपति को पहुंच रहा है और किसान को उसका भयानक चेहरा चीनी का दिखा दिया जाता है और डरा दिया जाता है। जब 2016 में मोलेसिस का भाव, शीरा जो उसका बाई प्रोडक्ट है, उसका भाव लगभग 350 रुपए प्रति क्विंटल था, और मान्यवर आज लगभग 550 या 550 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो कि फ्लक्चुएट होता रहता है। मान्यवर, जो को जनरेशन प्लांट से होता है लगभग 3.25 रुपए प्रति यूनिट था, और आज वो लगभग 4.25 रुपए प्रति यूनिट हो चुका। सिर्फ किसान को ही दबाने के लिए ये सरकार चीनी के, गन्ने के भाव दबा कर रखती है। आखिर कहां आपकी सहनशीलता गई माननीय मंत्री महोदय? पहले किसान की खेत में गन्ने की रिकवरी 9 से 10% के आसपास होती थी, लेकिन इस कड़ी मेहनत के बाद आप ही का आंकड़ा कह रहा है, जो एग्रीकल्चर सर्वे में कल पढ़ रहा था, उसमें लगभग 11.5% किसान ने मेहनत करके रिकवरी पहुंचा दी मान्यवर। लेकिन उसको उसका सिला क्या मिल रहा है? कमर तोड़ दी। सरकारी आंकड़ा है, प्रैक्टिकली 13 होगा। जो चीनी मिल प्राइवेट है उनकी वजह से कम होती है रिकवरी। मान्यवर, कमर तोड़ने का काम इस सरकार ने किया। मैं अक्सर, माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन में जब अपनी बात रखता हूं तो मैं कोशिश करता हूं तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखूं। मैं जब भी कोशिश करता हूं मान्यवर, मैं बेपढ़े लिखे कोई सदन में बात कहने की कोशिश नहीं करता, और मैं अपने दिमाग से जो भी बेहतर चीजें हो सकती हैं मैं करने की कोशिश करता हूं जनहित के विषयों को। लेकिन मान्यवर, आज मैं कतई अपने दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से मान्यवर मैं इस बात को कर रहा हूं। मेरे इलाके का ये भावनात्मक विषय है मान्यवर। जब मैं जाता हूं अपनी विधानसभा क्षेत्र में और औरतें मुझसे पूछती हैं कि हमारी बेटी की शादी नहीं हो पा रही, मान्यवर, नौकरी नहीं है बच्चों के पास, एक रहा गन्ना इलाका है, मेरे इलाके में गन्ना प्रधान इलाका है, 10% इलाका इस इलाके का, देश का कृषि इलाका ऐसा है जहां गन्ना बोया जाता है, लाखों लोग इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और मान्यवर, 4 साल से आप लोग 1 रुपया नहीं बढ़ा रहे हैं। इतनी बद से बदतर मेरे इलाके की कर दी माननीय अध्यक्ष जी। इन्होंने मेरे आज शब्द कम पड़ रहे हैं इस विधानसभा में मान्यवर, मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूं। मैं यहां से जाता हूं, वहां मुझसे सवाल होता है कि तुमने विधानसभा में क्या किया। मैं भी गन्ने का विषय उठाकर इस विधानसभा में शर्मिंदा हो गया कि कोई विधानसभा का सत्र ऐसा नहीं किया कि मैं, अब मेरे सहयोगी गन्ने पर इस विधानसभा में बात नहीं करते। लेकिन मुझे अफसोस माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के कान पर चू नहीं रही थी।
आज मैं क्या जवाब दूं जाकर वहां विधानसभा से कि भारत सरकार 55 रुपए बढ़ाती है और मेरी सरकार 55 पैसे नहीं बढ़ाती? मैं क्या जवाब दूं वहां जाकर? माननीय अध्यक्ष जी, क्या जवाब देंगे आप? मान्यवर, कोई जिद नहीं, कोई ईगो नहीं, लेकिन आप लाखों लोगों की रोजी रोटी पर ध्यान करिए। मान्यवर, आज मैं उन लाखों लोगों की तरफ से आपसे मैंने कभी कोई ऐसी चीज की मांग नहीं मांगा, लेकिन मैं उनकी पेट को की आग बुझाने के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भावनात्मक विषय है, आर्थिक विषय है, कम से कम आप आज बड़ा दिल कीजिए। इसी पेराई सत्र में आप गन्ने का भाव महंगाई के अनुपात में बढ़ाइए। कम से कम ऐसा तो कीजिए कि जिस अनुपात में डीजल की कीमत बढ़ी है, जिस अनुपात में खाद की फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ी है, उस लेबर कंपोनेंट बढ़ा है, तो मान्यवर उसमें आप इसको बढ़ाइए। मान्यवर, मैं वेल में भी आ सकता हूँ, मैं शोर भी मचा सकता हूँ, मैं विरोध भी कर सकता हूँ, लेकिन ये विरोध करने का विषय नहीं मान्यवर, ये वेल में आने का विषय नहीं, लेकिन मान्यवर ये भावनात्मक विषय है। इस पर आपकी मुझको संरक्षण चाहिए। सरकार को निर्देशित करें माननीय अध्यक्ष जी कि हमारे इस गन्ने की कीमत को यथाशीघ्र बढ़ाएं। और मैं एक आपको माननीय अध्यक्ष जी अंत में एक बात कह देना चाहता हूं कि ये मेरी भावनाएं, ये मेरे आंसू, ये मेरी कमजोरी मत समझना। अगर आप आज भाव नहीं बढ़ाते तो मान्यवर ये आंसू आपको ले डूबेंगे। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी।